हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आपको पता है पीआरटी का एग्जाम जो है वो चल रहा है, ठीक है, केवीएस पीआरटी का। और उसमें भर भर के जो है वो रिमझिम चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। किसी दिन 4, किसी दिन 5, लेकिन क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सारांश। ठीक है, कक्षा 1 की हिंदी पुस्तक रिमझिम का क्या देखेंगे हम, सारांश। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें क्या दे रहा है, या तो पूछ आपसे लेखक पूछ ले रहा है, ठीक है, या स्टोरी दे रहा है, पूछ रहा है ये किस चैप्टर का है, ठीक है, या फिर इसका सारांश क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पार्ट 1 देखेंगे। नाम क्या है इसका, पार्ट 1 का झूला। लेखक किससे कौन है, राम सिंहासन शर्मा जी हैं। ठीक है, तो इसकी स्टोरी देख लेते हैं क्या है कि ये इस कविता, ठीक है, झूला में कवि ने एक बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, बच्चे की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। बच्चा अपनी माँ से झूले की मांग कर कहता है कि वह उसके लिए एक झूला लगवा दे। बच्चा कहता है कि मैं इस पर झूलूंगा, झूले पर बैठकर और ऊपर बैठकर आसमान को क्या करूंगा, छू लूंगा। बच्चों को ऐसा क्या लगता है कि वो झूले पर बैठ के क्या करेगा, आसमान को छू लेगा। तो ये था पार्ट 1 का जो है वो सारांश झूले का। ठीक है, इसके लेखक कौन है, राम सिंहासन शर्मा जी हैं। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 2 का, जिसका नाम क्या है, आम की कहानी। ठीक है, आम की कहानी। इसकी लेखिका या लेखक कौन है, देवाशीष देव हैं। ठीक है, इस कहानी का क्या सारांश है, इस कहानी में कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको देख करके बच्चे अपने मन में एक कविता का निर्माण करेंगे। इससे बच्चों में सृजनात्मकता, ठीक है, क्रिएटिविटी जो होगी वो क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 का जो नाम है चैप्टर का वो क्या है, आम की टोकरी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, रामकृष्ण शर्मा खट्टर है। ठीक है, इस कविता में क्या स्टोरी है कि इस कविता का जो सारांश है वो क्या है, इस कविता आम की टोकरी में सिर पर टोकरी रखकर आम बेचती एक 6 साल की बच्ची के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है, 6 साल की बच्ची का जो है इसमें क्या किया गया, चित्रण किया गया है। ठीक है, देखिए मैं जल्दी करा दे रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड इसी से पूछा ही जा रहा है, रिमझिम से। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और अच्छे से अपना प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 4 की बात करते हैं। तो क्या नाम है, पत्ते ही पत्ते। ठीक है, इसके लेखक कौन है, वर्षा सहस्त्र बुद्धे हैं। ठीक है, इस कहानी में क्या स्टोरी है कि यह कहानी मौज मस्ती का खेल खेलते बच्चे और उनकी दीदी की है। ठीक है, यह पाठ खेल से प्रारंभ होता है, जिसमें खेल खेल में दीदी बच्चों को पत्तों के बारे में बताती हैं कि कुछ पत्ते लंबे, कुछ गोल, कुछ मोटे और कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, प्लांट्स, पौधे से रिलेटेड बताया गया है। एक पत्ता लाल, एक पीला, ठीक है, और एक कथई रंग का था। एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। ठीक है, जैसे दिखता है उस पर। एक पत्ता कतरीला था, एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था, तो एक पत्ता झाल खाला था। बच्चों ने जब पत्तों को छू कर देखा तो कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था तो कोई दूसरी तरफ से क्या था, खुरदुरा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 का नाम जो क्या है वो क्या है, पकौड़ी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, सर्वे श्रद्दयाल सक्सेना है। ठीक है, और इस कविता की जो कविता का जो सारांश है वो क्या है, देख लेते हैं कि इस कविता में कवि ने गर्मा गर्म पकौड़ी के तलने से लेकर उसे मुंह में जाने तक का वर्णन बड़े ही रोचक शब्दों में किया है। जब पकौड़ी को तेल में क्या किया जाता है, छाना जाता है, तो ऐसा लगता है कि वह तेल में क्या कर रही है, टुन टुन करते हुए क्या कर रही है, वो नाच रही है। ठीक है, जैसे पता है तेल में डालते हैं तो वो पकौड़ी क्या होती है, इधर उधर होती रहती है, वही। ठीक है, तली पकौड़ी प्लेट से आने पर शरमाई सी लगती है। कभी कहता है पेट में जाकर पकौड़ी घबरा सी जाती है। ठीक है, पार्ट 6 देखते हैं। तो इसमें क्या है, पार्ट 6 में नाम क्या है, हुक हुक छुक छुक गाड़ी। ठीक है, हुक हुक नहीं है, ये छुक छुक है। ठीक है, छुक छुक गाड़ी। लेखिका की बात करते हैं या लेखक की तो कौन है, सुधीर जी हैं। ठीक है, इस कविता में सुधीर जी ऐसे रोल के बारे में बता रहे हैं जो स्टेशन से खुल चुकी है। ठीक है, ऐसे रेल के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, ये रेल है। ठीक है, ऐसे रेल के बारे में बता रहे हैं जो स्टेशन से क्या हुई है, खुल चुकी है। वे लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि सामने से हट जाओ, क्योंकि मेरी जो है क्या है, रेल है, मेरी रेल खुल चुकी है और यदि टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, मतलब उनकी रेल जो है वो रेल जो है वो क्या चुकी है, चल चुकी है। ठीक है, खुल चुकी है और अगर टक्कर होगी तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, और यदि टक्कर हो गई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। कभी कहते हैं कि रेल का इंजन भारी भरकम है और आगे बढ़ता जाता है। गाड़ी ने सीटी दे दी है तथा टीटी टिकट देखता फिर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 7, और नाम क्या है, रसोई घर। इसके लेखक या लेखिका कौन है, मधु पंत हैं। ठीक है, इस कविता का सारांश क्या है कि इस कविता के माध्यम से कवित्री बड़े ही रोचक शब्दों में रसोई घर की चीज़ों का वर्णन कर रही हैं। खेलते हुए मुन्ना मुन्नी जब रसोई घर की खिड़की को खोल कर देखते हैं तो
पाते हैं कि अंदर चकला, बेलन, चाकू, छलनी, ठीक है, छलनी आदि बातें कर रहे हैं। चाकू कहता है कि मैं फल और सब्जियां काटता हूँ और टुकड़े टुकड़े करके सभी को बांटता हूँ, ठीक है, बांटता हूँ। गाजर, मूली, प्याज, टमाटर आदि को मैं काटता तथा छलियाँ हूँ और लोग इसे सजा कर रखते हैं। थाली कहती है कि मेरा आकार गोल चौड़ा सा है और मैं थाली की तरह क्या बज भी सकती हूँ, ठीक है, बजता है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 8 की। इसमें इसका पार्ट 8 का नाम क्या है? नाम है चूहो चूहो म्याऊं सो रही है, ठीक है। इसके लेखक या लेखिका कौन है? लेखक है धर्मपाल शास्त्री। इस कविता में एक दिन बिल्ली मौसी के सो जाने पर चूहों को स्वच्छता पूर्वक, ठीक है, स्वच्छता पूर्वक, ठीक है, मनमानी करते हेतु ललकारा है। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि घर के पीछे तथा छत के नीचे पांव पसारे, पूंछ संवारे बिल्ली मौसी सो रही है, ठीक है। बिल्ली क्या रहती है? सो रही होती है। कभी चूहों से कहता है कि जो कुछ मिले उसे चट कर जाओ। आज तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, आज तुम किसी भी चीज़ को कुतर सकते हो, आज कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि आज बिल्ली सो रही है, आज घर पर भी तुम्हारा ही राज है, ठीक है। बिल्ली सो रही है तो क्या किसका राज है? चूहे का राज है, ठीक है। पार्ट 9 की बात करते हैं, तो पार्ट 9 जो है इसका नाम क्या है? बंदर और गिलहरी, ठीक है। इसकी क्या स्टोरी है कि एक बंदर पेड़ पर बैठा था, उसकी पूंछ काफ़ी लंबी थी और जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी ने बंदर की पूंछ को देखा, उसने सोचा कि वह कोई क्या है? झूला है। वह उस पर चढ़कर क्या करने लगी? झूलने लगी, ठीक है। बंदर को गुदगुदी होने लगी। उसने गिलहरी से कहकर हंसा कि उसे गुदगुदी हो रही है। इस पर गिलहरी चौंक गई। उसने बंदर से कहा कि यह तुम हो बंदर भैया? मैं तो समझ रही थी कि कोई झूला है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था। यह कहकर हंसती हुई गिलहरी पेड़ की डाल पर चढ़ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 10, और इसका नाम क्या है? पगड़ी। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सर्वेश्वरदयाल सक्सेना है, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है? यह एक बड़ी रोचक कविता है। इस कविता में विचित्र स्थितियों का सामना करती एक पगड़ी का वर्णन है, ठीक है। कवि कह रहा है कि एक पगड़ी को रगड़ रगड़ कर इतना साफ किया गया कि मैल तो रह गया, किंतु पगड़ी जो है वो फट गई। इस पर पगड़ी को हट्टी कट्टी मालकिन इतनी झगड़ी की मैल और पगड़ी दोनों की तरबतर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 11 की बात करते हैं, तो पार्ट 11 पार्ट का नाम क्या है? पतंग है। इसके लेखक कौन है? सोहन लाल द्विवेदी हैं, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या है कि पतंग कविता सोहन लाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने पतंग के गुणों को बताया है। कवि कहता है कि पतंग आसमान में सर फर करके